Hi guys, so this is me Kashish Narani. So I promised you guys 10 days 10 vlogs, जिसमें से एक दिन मैंने नहीं डाला है. आई एम रियली सॉरी, मेरे को थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, मेरे पास था नहीं व्लॉग. एक जो व्लॉग था मुझे कंप्लीट नहीं लग रहा था, तो मैं पोस्ट नहीं करना चाह रही थी. इट्स नॉट अ व्लॉग, इट्स जस्ट अ हार्ट टू हार्ट टॉक, वन साइडेड टॉक. ऑफ कोर्स आई एम नॉट allowing I'm not allowing you to talk, because of course you can't talk right now, no. You just have to listen, and matlab, this is something really dil wala vlog. So basically I speak a lot fast a lot. So in this YouTube video, सबसे पहले welcome back to my YouTube channel, and thank you so much for subscribing me, following me and watching my content. Next part. So इस vlog में I will be sharing my 4 poetries, and ये इंस्टा पे अभी तक नहीं है. इंस्टा पे जो डल गई है वो आप जाके देख सकते हो. एंड आई रिसेंटली स्टार्टेड लाइक थोड़ा सा ज़्यादा पोइट्री वगैरह लिखना, स्टोरी टेलिंग टाइप्स का कुछ करना. उसका भी मैं रीज़न अच्छे से बताऊंगी अभी. सो ये सब हुआ. सो उसके बाद मैं 4 पोएट्रीज यहाँ पे बताने वाली, सुनाने वाली हूँ आपको. एंड उसके पीछे का रीज़न, वाई आई रोट देम, वेयर आई रोट देम, I don't remember where I wrote them, but why I wrote them, of course I remember, because वो words वो सब कुछ याद दिला देगा वो वैल्यू. सो अब सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने पोएट्री वापस लिखना शुरू कैसे किया. सो आई यूज्ड टू राइट पोएट्री बहुत 2 साल पहले. मतलब ऐसी लव वाली लिखती थी, फिर ऐसी छोड़ दिया मैंने लिखना, कि मतलब इतना दिमाग नहीं. आई वाज समबडी एकदम इमोशनली गायब इंसान, ठीक है. उसके बाद मैंने वापस लिखना शुरू किया अभी रिसेंटली, जस्ट बिकॉज. ओके, सो मैंने कैसे लिखना शुरू किया. सो फ्यू मंथ आई वेंट टू मुंबई, एंड देयर आई attended first time a real time show. It was Laksh Maheshwari's show. He's popularly known as Single Handedly, so he's a great storyteller, and I am really a big fan. I have never called myself somebody's fan, but I am really big fan of him. So yeah, so I watched his his one of the actor or storytelling show. So it was Ishq Sufiana, and I thought कि love का कुछ स्टोरी होगा, ऐसा कुछ होगा कि कहानी होगी किसी की 2 बंदों की, एंड वो मतलब सुंदर सा उस तरीके उसको स्टोरी को बताया होगा. बट इट वॉज नॉट दैट. इट वॉज समथिंग वेरी डीप, पीसफुल एंड ब्यूटिफुल. So उस दिन, and that time I really felt like I was living, not just मतलब बाहर की दुनिया इज वेरी बनावटी. तुम्हारे आसपास लोग बनावटी ही घूमते हैं, कुछ भी कह लो, तुम खुद भी बनावटी घूमते हो, बट दैट वाज वेरी मतलब यू वाला टाइप. सो या, दिस वाज इट. काफ़ी ज़्यादा बोल दिया ना मैंने, इतना शेयर नहीं करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद माई फर्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सो ऑफकोर्स मेरे को लिखने के लिए किसी कलाकार ने इंस्पायर किया है, तो कलाकार वाली पोएट्री से शुरू करते हैं. एंड ये मैंने लिखी थी, अभी मैं रिसेंटली दोबारा गई थी मुंबई, अगस्त जुलाई में गई थी. सो मेरे को एक मतलब काफ़ी सारे आर्टिस्ट का शो ही अटेंड करने जाना था. द शो वॉज ऑर्गेनाइज बाई DIY, एंड इट नेम्ड आर्टिस्ट. उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, एंड आई लव बींग अराउंड आर्टिस्ट, बिकॉज दैट इज लाइक आर्ट इज वेरी ब्यूटिफुल थिंग. मतलब इट मेक्स द वर्ल्ड वेरी गुड, रियली. कलाकार, आर्टिस्ट आर सिंपल वर्ड्स, नो, बट देयर आर्ट इट्स नेवर सिंपल. एक कलाकार की कला को उससे बेहतर कोई नहीं जानता. अगर कोई जान भी गया तो वो वही जानेगा जो कलाकार चाहेगा कि वो जाने. उनके आसपास होने का एहसास भी तुम में कुछ छोड़ जाता है. एक कलाकार तुमसे ऑफ स्टेज भी कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाता है. वो अपनी कला से तुम्हें छोटी से छोटी चीज को उस नजरिए से दिखाता है जो तुमसे अक्सर छूट जाता है. वो तुम्हारे ही जज्बात बड़ी खूबसूरती से शब्दों में पिरो जाता है. चाहे वो एक कहानीकार हो या गायक, वो हास्य अभिनेता हो या नायक, उसने हमेशा अपनी कला से हर सीधी सी चीज को इस कदर पिरोया है कि हर इंसान उसमें खोया है. टाइम फॉर द सेकेंड वन. सो दिस इज समथिंग तुमको मतलब ऐसी, इट्स अ स्टोरी टेलिंग मोर देन अ पोएट्री, आई वुड से. सो कि गो क्रेजी, कुछ भी करो जिंदगी में, गो क्रेजी करो, बस तुम कर लो, पूरा दिल लगा के मजे से फुल क्रेजी होके कर लो, ठीक है. सो उस बात पे दैट लाइक वो माइंड में रहती है मेरे हर भी कुछ चीज करते वक्त, ठीक है. तो उस बात पे मैंने लिखा है कुछ. सो ज्यादा लोग कहेंगे नहीं तुम्हें ये जिंदगी में, बट गो क्रेजी इन एवरीथिंग यू डू, बिकॉज इफ यू विल नॉट, लाइफ विल गो क्रेजी ऑन यू. वेल आइदर वे इट विल, बट व्हेन यू आर ऑलरेडी क्रेजी, लाइफ का क्रेजीपन झेलना थोड़ा इजी हो जाता है. Go crazy because even your most beautiful moments will someday get hazy. Go crazy because life is a one-time experience. Go crazy because तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल सिर्फ एक बार जीने को मिलते हैं. Go crazy because ये वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और एक बार जब ये वक्त निकल जाए तो रिग्रेट बहुत होता है.
So yeah, go crazy because picture of sukoon will always be hazy. So yeah, it's something very fact situation. Next, second हो गई ना, third. सो ये वाली मैंने कब लिखी थी. सो आई एम समबडी जिसको मतलब ऐसे जिंदगी ऐसे चल रही है ना नहीं पसंद आती. आई वॉन्ट समथिंग ऐसे 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 ऐसे, मतलब आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट ईट स्लीप रिपीट वर्क वाला चीज. आई नीड some crazyपन in my जिंदगी again and again. I want some challenges, some things. कलेश आए कलेश जाए, आएंगे तो मैं रहूंगी of course, but आए. It's like that much complicated or are we making it complicated? कुछ दिन होते हैं जब सब सही रहता है, अगर चीजें हो जाए इधर उधर तो मन अपनी ही जगह रहता है. सब सही तो जा रहा होता है, ये मन अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा रहा होता है, लेकिन ना जाने दूसरे ही पल ये जिंदगी पर सवाल उठा रहा होता है. क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है ये सब करके. इतने सारे सवाल का बवंडर मन में उठा चला जा रहा होता है. ये मन शांत होना चाह रहा होता है, लेकिन कुछ है जो इसे भटका रहा होता है. नहीं पता कि ये किस्सा क्यों गोल गोल मेरी जिंदगी यूं ही घुमा रहा होता है, लेकिन सच तो यही है कि ये मन कभी सवालों के जवाब तो कभी शायद सवाल ही ढूंढे जा रहा होता है. या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. द लास्ट वन, ये मुझे बिल्कुल नहीं याद, ये शायद मैंने जून जुलाई के आसपास लिखी थी. सो या दिस इज मी एंड माई थॉट्स ऑल द टाइम. सो या okay, this is what we call the questionable phase of life. You are somewhere in between and you question yourself, भाई क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, क्या यही करना था जिंदगी में. Good question, but now you are already somewhere where your 2 year ago self wanted to be. Also now out of nowhere it all doesn't seem right. Why? वही तो पता लगाना है. Actually जो पता है उसे आजमाना है, खुद को समझना है और कई जगह खुद को समझाना है कि क्या जिंदगी में मुझे सही में पाना है. आई नो ये क्वेश्चन फिर से जिंदगी में उठा है और आगे भी ऐसे ही क्यों उठेगा, लेकिन अगर सही लग रहा है तो क्यों नहीं ये करते जाना है. जनाब दिल का तो काम ही हमें बहकाना है. एंड इफ यू लाइक इट यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू रियली हैव गेन्ड सम इनसाइट्स नॉलेज इमोशंस एनीथिंग फ्रॉम द पोएट्री और वीडियो, जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स. नाउ आई नो ये मैं अकेली नहीं हूँ सोचने वाली, दुनिया में सब कुछ ये सब लोग ये सब सोचते हैं. कुछ लोग उसको शब्दों में बयां करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग दूसरों से शब्दों से रिलेट करके उसी को पोस्ट कर देते हैं. सो दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. ओके सो yeah, okay, so this is done, my video is done. Thank you for listening till now if you are still here, and yeah, कीप मोटिवेटिंग मी कि ऐसी लिखती रहूँ मैं. कमेंट्स में बताना कौन सी बेस्ट लगी तुम्हें, कौन सी पोएट्री से क्या लगा, कौन सी पोएट्री में क्या बेस्ट लगा. जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल. आई लव यू, बाय बाय.